आज हम जो संस्कृत की तीसरी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, पर ये काफ़ी बड़ी है तो हम इसको नोट से कंटिन्यू करेंगे। वैदिक साहित्य। वेदों से आपका क्या अभिप्राय है? विद धातु से धन अथवा अच प्रत्यय करने पर वेद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका सीधा सामान्य अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द की व्याप्यता इसके अंतर्गत जहाँ ऋग्वेद आदि मूल संहिताओं को लिया जाता है, वहीं इनके व्याख्यापरक ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्य ग्रंथों तथा उपनिषदों को भी ग्रहण किया जाता है। वेदों की संख्या। वेद संख्या में 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के रचयिता। इस विषय में 2 मत हैं। वेद ईश्वरीय रचना है। भारतीय विद्वान वेदों को अपौरुषीय मानते हैं। वेद ईश्वर के मुखारविंद से स्वतः निसृत हैं। वेद आर्य रचना है। वेद पौरुषीय है, पुरुषों द्वारा रचित है। ईश्वर ने इसका रचना नहीं किया है। वेदों की भाषा। समाज के प्रबुद्ध वर्ग तथा सामान्य वर्ग सहज भाव से यह मानते हैं कि वेद की भाषा संस्कृत है। वेदों का रचना काल। वेद मंत्रों पर आधारित मत। महर्षि दयानंद के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ही वेदों की रचना की है। ज्योतिष के तथ्यों पर आधारित मत। लोकमान्य तिलक के अनुसार वेदों का रचना काल 6000 ईस्वी पूर्व का है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक मत। मैक्स मूलर के अनुसार वेदों के रचना काल 1200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के बीच हुई है। भौगोलिक मत। डॉक्टर अविनाश चंद्र को दास भूगोलशास्त्र को आधार मानकर ये बताते हैं कि वेद आरंभ में 25,000 ईस्वी पूर्व हुए थे। वेदों का शिलालेख मत भी है। यूनानी शिलालेखों एवं सिक्कों पर राजा कानितास का नाम अंकित है। शिलालेख 200 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। अतः वेदों का रचना काल का समय 200 ईस्वी पूर्व के आसपास का रहा होगा। वेदों का महत्व। वेदों का धार्मिक महत्व। मानव आचार संहिता मनुस्मृति के रचयिता मनु महाराज से स्पष्ट होता है कि वेद ही धर्म का मूल आधार हैं। वेदों का सामाजिक महत्व। समाज की सुसंरचना, विकास, समृद्धि, उन्नति आदि के सदुपदेश वेदों में भरे पड़े हैं। वेदों के आध्यात्मिक महत्व। वेदों में ईश्वर, जीव, प्रकृति और मोक्ष आदि दार्शनिक तत्वों का सूक्ष्मता से वर्णन हुआ है। वेदों का राजनीतिक महत्व। वेदों में राजा तथा प्रजा के कर्तव्य, राजतंत्र का स्वरूप, राजाओं की सभा, दंड व्यवस्था एवं शत्रु का संहार के उदाहरण मिलते हैं। वेदों का राष्ट्रीय महत्व। वेदों को पढ़कर देश प्रेम और राष्ट्र रक्षा का उपदेश मिलता है। वेदों का विषय विवेचन। चारों वेदों का विषय विवेचन इस प्रकार है। ऋग्वेद। ऋग्वेद का नामकरण। चारों वेदों में ऋग्वेद सर्वप्राचीन तथा प्रथम वेद है। जिसके द्वारा स्तुति की जाए उसे ऋग कहते हैं। ऋग्वेद में विविध देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद की शाखाएं। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का संकेत किया है। ऋग्वेद में अनेक देवताओं की उपासना। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, अरुण, विष्णु, मित्र, रुद्र, यम, पुरुष आदि देवताओं की स्तुति की गई है। यजुर्वेद। यजुर्वेद का नामकरण। यजुः शब्द का अर्थ है यज्ञ, प्रार्थना अथवा मंत्र। यजुर्वेद की शाखाएं। यजुर्वेद की 2 मुख्य शाखाएं हैं: शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं, कट संहिता और मध्याग्नि संहिता।
कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की जो है 3 संहिताएँ हैं, तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, कट संहिता। यजुर्वेद में देवताओं का महत्व, जहाँ प्रजापति, रुद्र, विष्णु आदि देवताओं का महत्व प्रतिपादित है। प्रजापति को प्रमुख देवताओं में स्थान मिलता है। सामवेद का नामकरण, सामन का अर्थ है छंदोबद्ध सूक्त अथवा प्रशासनात्मक गान। और जो है सामवेद का महत्व, चारों वेदों में सामवेद का विशेष महत्व है। शौनक ऋषि कहते हैं, जो शाम को जानता है वही वेदों के रहस्य को जानता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में सामवेद का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा है, मैं वेदों में सामवेद में हूँ। अथर्ववेद। अथर्ववेद का नामकरण अंग्रीम ऋषि के शिष्य अथर्वा ऋषि ने इस वेद का आविष्कार किया है, अतः इसे अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद का वर्ण्य विषय अध्यात्म, इसके अंतर्गत विशेषतः आध्यात्मिक विषयों, ब्रह्मा, परमात्मा आदि का वर्णन है। अधिभूत, इसमें जो है राजनीतिक विषयों, राजा, प्रशासन, शत्रु से रक्षा आदि का विवेचन है। अधिदैवत, इसके अंतर्गत जो है प्रमुख रूप से देवताओं विषयक सामग्री, इसके साथ ही यज्ञ एवं सामग्री और जो है विषयों का विवेचन है। ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण का अर्थ, ब्राह्मण शब्द से अण परित्यय करने पर ब्राह्मण शब्द निष्पन्न होता है, जिसका सीधा अर्थ है ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा से संबंधित। यहाँ ब्रह्मा शब्द के 2 अर्थ हैं, मंत्र और यह है यंत्र। इसके बाद जो है ब्राह्मणों की संख्या, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तांडेय ब्राह्मण और जो है षणविश ब्राह्मण, फिर है गोपद ब्राह्मण। फिर है ब्राह्मणों का परिचय। ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें 7 दिनों तक चलने वाले सोमयज्ञों, 12 दिनों तक चलने वाले यज्ञों का विशेष विवरण है। कौशितकी ब्राह्मण, इसमें पाक यज्ञ, दशो पूर्णमास तथा ऋतु यज्ञ का विशेष विवरण है। शतपथ ब्राह्मण, इसमें पिंड पितृ यज्ञ, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य का विशेष विवरण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण, वाजपेय, सोमयज्ञ तथा राजसूय यज्ञ का विशेष विवरण है। तांडव्य ब्राह्मण, इसमें जो है 12 दिनों तक चलने वाले यज्ञों तथा 10 दिनों तक चलने वाले विधानों एवं सामों आदि का विवेचन है। षणविश ब्राह्मण, यह ब्राह्मण पूर्व वर्णित तांडव्य ब्राह्मण का पूरक माना जाता है। इसमें यज्ञ संबंधी विषयों का विवेचन है। गोपद ब्राह्मण, इस ब्राह्मण के रचयिता ऋषि गोपद हैं। इसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपद, उत्तर गोपद। ब्राह्मणों का महत्व, वैदिक साहित्य में जो है साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्येता विद्वानों के लिए विशेष उपयोगी हैं। आरण्य संहिता। आरण्य साहित्य शब्द जो है आरण्य से वुण प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, जिसका सीधा अर्थ है आरण्य में से संबंधी, आरण्य से उत्पन्न अथवा आरण्य में रहने वाला। आरण्यकों की संख्या, ऐत्रेय आरण्यक, शार्ङ्गकायन आरण्यक, ब्रह्मदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, धवलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक। आरण्यकों का परिचय। आरण्यकों का वर्ण्य विषय ब्रह्मविदा, यज्ञविदा और जो है प्राणविदा, वर्णाश्रम, धर्म। उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद शब्द का शंकराचार्य के अनुसार मुख्य अर्थ है ब्रह्मविदा। उपनिषदों की संख्या। भारतीय परंपरा के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद।
उपनिषद के जो है प्रमुख विषय ब्रह्मा, आत्मा, कर्म और है मोक्ष। वेदांग साहित्य, वेदांग का अर्थ, वेदांग का सीधा अर्थ है वेदांग का वेद का अंग। यहाँ अंग का अर्थ है सहायक सामग्री। वेदांगों की संख्या, वेदांगों की जो है 6 संख्या है। शिक्षा वेदांग, वेदांग में शिक्षा का अर्थ है वेदों का उच्चारण की शिक्षा। व्याकरण वेदांग, षड वेदांगों में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा पदों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। छंद वेदांग, छंद शब्द की व्युत्पत्ति छदि धातु से, जिसका अर्थ है ढकना, अर्थात वेद का आच्छादन करने के कारण ही छंद कहलाते हैं। निरुक्त वेदांग, अर्थ ज्ञान के लिए दूसरे की सहायता के बिना पद समूह का जहाँ पर कथन है उसे निरुक्त कहते हैं। ज्योतिष वेदांग, तिथि, नक्षत्र, यक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर आदि का विशेष विवेचन है। कल्पसूत्र वेदांग, वेद विहित यज्ञादि कर्मों एवं विवाह आदि। और जो है वेदांगों का महत्व, पाणिनि के अनुसार वेद रूप पुरुष के छंद पैर हैं और जो है हाथ कल्प हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्त कान है और व्याकरण मुख है। लौकिक साहित्य, कालिदास का परिचय। कालिदास बचपन से वृजमूर्ख माने जाते हैं। अपने समय में विदुषी ज्ञानकुर्विता विद्योत्तमा नामक राजकुमारी के साथ विवाह हो गया। कालिदास जन्मना ब्राह्मण से और जो है तथा परम शिवभक्त भी थे। उनका भौतिक जीवन जो है सुख में रहा है। कालिदास का जो है सदैव राजघरानों से संबंध रहा है, अतः इनके वर्णन में दरिद्रता की चर्चा भी नहीं है। विद्वान उनकी जन्मभूमि उज्जैनी को मानते हैं और जो है उनके अनुसार कालिदास को इस नगरी के प्रति विशेष आग्रह रहा है। कालिदास का स्थिति काल, भारतीय जनश्रुति के आधार पर वे राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। यह तथ्य उनके ग्रंथों में भी सिद्ध होता है। यथा विक्रमोर्वशीय में विक्रम का उल्लेख है। कालिदास का संबंध विक्रम नामक किसी राजा से अवश्य रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये विक्रमादित्य कौन थे। भारतीय मान्यता के अनुसार 57 ईस्वी पूर्व विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। कालिदास के ग्रंथ, कालिदास की 7 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें जो है 3 जो है नाटक हैं। आगे आता है ऋतु संहार, कालिदास की रचना। संस्कृत साहित्य में ऋतु वर्णन पर प्राप्त एकमात्र ग्रंथ ऋतु संहार ही है। एक के पश्चात दूसरी ऋतु के आगमन से जहाँ प्रकृति के ब्रह्मा सौंदर्य में नवनीता तथा विचित्रता आती है। आगे है कुमार संभव, पार्वती का हिमालय के घर मैना के गर्भ से जन्म होता है। पार्वती जन्मना शिव के प्रति आकृष्ट थी, जिसकी उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव पार्वती से विवाह करते हैं। पार्वती के गर्भ से कुमार का जन्म होता है। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होता है। रघुवंश, इस महाकाव्य की कथा वाल्मीकि रचित रामायण से ली गई है। दिलीप गोचरण के फलस्वरूप रघु का जन्म होता है। इस महाकाव्य में रघु के अदम्य पराक्रम का वर्णन है। वे समग्र भारत पर विजय प्राप्त करते हैं। अपनी अद्भुत दानशीलता दिखाकर राजा रघु सभी को विस्मित करते हैं। इसमें इंदुमती के विवाह का वर्णन भी है। बाद में इंदुमती की मृत्यु तथा अज का विलाप है। श्री राम का जन्म का विस्तार से वर्णन है। मेघदूत, संस्कृत के गीति काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है।
इस गीतिकाव्य में धनपति कुबेर के शाप से निर्वासित एक वीर्य विदग्ध प्रेषी की मनोवस्था का मार्मिक चित्रण है। कालिदास के नाटक। कालिदास के कुल 3 नाटक हैं। मालविका अग्निमित्र, यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें मालविका तथा राजा अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन है। मालविका और अग्निमित्र, इन्हीं 2 प्रधान पात्रों के कारण आधार पर इस नाटक का नाम मालविका अग्निमित्र पड़ा है। विक्रमोर्वशीय, इस नाटक में राजा पुरुरवा तथा उर्वशी नामक एक अप्सरा के प्रणय की कथा है। उर्वशी नामक एक अप्सरा को केशी राक्षस से बचाकर राजा पुरुरवा पर उर्वशी आसक्त हो जाती है। एक बार राजा को एक कन्या से प्रेम हो जाता है। उर्वशी क्रोध में आकर गंधमादन वन में चली जाती है, जहाँ पर कोई स्त्री अगर जाएगी तो लतारूप में बदल जाएगी। उर्वशी भी लतारूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे देखकर राजा को दुख होता है। आकाशवाणी होती है कि संगमनीय मणि लाकर उर्वशी का आलिंगन करने पर वह पूर्व रूप में परिवर्तित हो जाएगी। राजा उर्वशी को पुनः प्राप्त कर लेता है। अब आगे है अभिज्ञान शकुंतलम। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय की कथा है। शकुंतला को दुर्वासा ऋषि द्वारा श्राप मिलता है कि राजा दुष्यंत उसे भूल जाएंगे। प्रार्थना करने पर श्राप परिवर्तित हो जाता है। पहचान की वस्तु दिखा देने पर शाप का अंत होगा। शकुंतला से अंगूठी का गुम होना इस कथा में रंग भर देता है। कालिदास की नाट्यकला की समीक्षा। घटनाओं की सार्थकता। कालिदास के नाटकों को जो है घटनाओं की सार्थकता स्पष्टता देखी जा सकती है। उनके नाटकों में प्रत्येक घटना का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। घटना संयोजन। कवि ने अपने नाटकों में घटना संयोजन का अद्भुत परिचय दिया है। कवि ने घटनाओं को यथा स्थान प्रस्तुत किया है। आगे है उपमा कालिदास से की समीक्षा करें। महाकवि कालिदास का भाषा पर असाधारण अधिकार है। महाकवि ने अनेक अलंकारों का उपयोग किया है। फिर है परंतु उपमा तथा अर्थांतर उपन्यास जो है उनके सर्वाधिक प्रिय अलंकार रहे हैं। आलोचकों के अनुसार कालिदास उपमा सम्राट थे। भारवी आता आगे। भारवी भी कवि हैं। महाकवि भारवी धारानगरी के निवासी थे। भारवी के पिता का नाम श्रीधर था, माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिकवती और जो है अवंती सुंदरी। कथा के अनुसार इसके पिता का नाम नारायण स्वामी था। फिर आया रचना। भारवी की जो है एकमात्र कार्तिक स्तंभ कृति स्तंभ जो है किरातार्जुनीय महाकाव्य है, जिसमें जो है इसमें जो है कवि ने पांडवों का वनवास दिखाया है। भीम तथा द्रौपदी युधिष्ठिर को दुर्योधन के विरुद्ध भड़काते हैं। महर्षि व्यास के परामर्श से अर्जुन पशुपास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन जो है इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं। अर्जुन घोर तपस्या करता है, इंद्र के प्रलोभनों में नहीं फंसता। भगवान शिव और अर्जुन का महायुद्ध होता है। प्रसन्न होकर शिव अर्जुन को पाशुपास्त्र प्रदान करते हैं। और है भारवर्थे गौरवम। उक्ति की सार्थकता सिद्ध करें। भारवी शब्दों में जो है अर्थ गौरव भरने में प्रवीण थे। ठीक है। युधिष्ठिर के द्वारा राजनीति के संबंधों में कही गई बातें उनके प्रकांड राजनीति विवेक की परिचायक हैं।
जितनी सफलता कालिदास के श्रृंगार के भाव पद को चित्र में मिलती है, उससे कई अधिक जो है इनको जो है अर्थ भरने में मिलती है। सफलता भारवी के श्रृंगार कला पक्ष के अंकन में प्राप्त हुई है। माघ के पिता का नाम दत्तक था। माघ की एकमात्र रचना शिशुपाल वध प्राप्त होती है। इसमें श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ में चंद्रदेश शिशुपाल के वध का सांगोपांग वर्णन है। माघे संति त्रयोगुणा उक्ति के साथ कथा माघ के ग्रंथ में उपमा, अर्थगौरव तथा पदललिते एवं तीनों गुणों की उपस्थिति है। वस्तुतः माघ का वैदुष्य एकांगी न होकर सर्वोगीण है। इसमें कालिदास का उपमा प्रयोग, भारवी का अर्थगौरव तथा दंडी के पदललिते के सभी गुण एकत्र देखे जा सकते हैं। माघ तथा भारवी की तुलना दोनों कवियों की कथा महाभारत से ली गई है। भारवी शैव थे, अतः उनका काव्य शिव के वरदान के विषय में है। माघ वैष्णव थे, अतः उन्होंने विष्णु विषयक महाकाव्य की रचना की है। दोनों ग्रंथों में राजनीति चर्चा में युक्तियों का बाहुल्य है। किराता अर्जुनीय का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। शिशुपाल वध का प्रारंभ भी श्री से होता है। श्रीहर्ष, उनके पिता का नाम हीर था, माता का नाम मामल देवी था। श्रीहर्ष शैव थे, उन्हें अपनी कविता का अभिमान था। श्रीहर्ष की प्रमुख रचना नैषधीय चरित है। इसे नैषधीय भी कहते हैं। इस महाकाव्य में नल दंपति के विवाह की कथा है। एक हंस को राजा पकड़कर दमयंती के पास भेजते हैं। जहाँ पहुंचकर हंस दमयंती के समक्ष नल की प्रशंसा करता है। दमयंती राजा भीम की कन्या थी। भीम अपनी पुत्री के स्वयंवर को आयोजन करना चाहते थे, ठीक है, जिसमें देवता लोग नल के वेश में उपस्थित होते हैं। स्वयं सरस्वती प्रकट होकर उनका परिचय देती है। दमयंती राजा नल को पहचान लेती है। उन दोनों का विवाह हो जाता है। भर्तरी क्या एक जनश्रुति के आधार पर ये महाराज विक्रमादित्य के भाई थे। भर्तरी की पत्नी का आकर्षण इतना प्रबल था कि उन्हें 7 बार ग्रहण हुआ संन्यास व 7 बार गृहस्थ स्वीकार हुआ। भर्तरी के 3 शतक प्रसिद्ध हैं। श्रृंगार शतक, इसमें जो है प्रेम का वर्णन है। श्रृंगार का वर्णन करते समय काव्य में कामुकता का एक भी अंश नहीं रहा है। फिर है हमारा अगला शतक नीति शतक। इसमें नीति की बातें हैं। इसमें मूर्खों तथा अहंकारी लोगों की निंदा की गई है। वैराग्य शतक, इसमें कवि ने संसार की नाशवरता और परमानंद पर प्रकाश डाला है। कवि कहता है कि मनुष्य मात्र का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही है। जयदेव के पिता का नाम भोजदेव था। माता का नाम रामादेवी था। पत्नी का नाम पद्मावती था। इनकी एकमात्र लोक प्रसिद्ध रचना गीता गोविंद का कथानक केवल राधा कृष्ण का प्रेम है। इसमें राधा और कृष्ण की यमुना तटीय रह केली का वर्णन प्रधान विषय रहा है। राधा कृष्ण परायण होकर श्री कृष्ण को वन ढूंढ रही है। अंत में राधा कृष्ण का मेल हो जाता है। भास तथा उसका नाटक चक्र, कालिदास ने भास का आदर के साथ स्मरण किया है। इससे ज्ञात होता है कि भास कालिदास से पूर्ववर्ती हैं।
कालिदास को विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना जाता है। विक्रमादित्य का समय 57 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, अतः भास इससे पूर्व के हैं। भास के द्वारा 13 नाटक रचित हैं। सभी 13 नाटक केरल से प्राप्त हुए हैं। भास का स्थितिकाल। वामन ने भास के पग का उल्लेख किया है, अतः भास वामन से पूर्ववर्ती हैं। शूद्रक ने मृच्छकटिकम का निर्माण भास रचित चारुदत्त से किया है, अतः भास शूद्रक से पूर्ववर्ती हैं। बाणभट्ट ने भास का नाम अत्यधिक आदरपूर्वक लिया है, अतः बाणभट्ट जो है भास से पूर्ववर्ती हैं। कालिदास ने भास का आदरपूर्वक स्मरण किया है, अतः भास इससे पूर्व के हैं। भास का काल 57 ईस्वी पूर्व से पहले का माना जाता है। भास के नाट्यकला की समीक्षा करें। भास ने महाभारत की कथा का अनुसरण किया है, जैसे दूत घटोत्कच। कर्णभार में कवि ने कर्ण की दानशीलता का उत्तम उपन्यास किया है। दूत घटोत्कच में कवि ने घटोत्कच को दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। जब अभिमन्यु का जो है षड्यंत्र पूर्वक वध हो जाता है, तो श्री कृष्ण भीम पुत्र घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन के पास भेजते हैं, अतः इस नाटक में कल्पना का पुट अधिक है। इसके नामकरण का आधार घटोत्कच को दूत बनाया जाता है। शूद्रक एक प्रसिद्ध राजा तथा लोक प्रसिद्ध नाटककार थे। कालिदास के पूर्ववर्ती बताए जाते हैं। शूद्रक अपने नाटक मृच्छकटिक के लिए जाने जाते हैं। मृच्छकटिक नाटक में वसंत सेना तथा चारुदत्त का प्रेम दर्शाया गया है। इस नाटक में कवि शूद्रक ने स्पष्ट किया है कि दो सच्चे प्रेमी बिछड़ नहीं सकते। चारुदत्त व वसंत सेना मृत्यु के मुंह से वापस आकर पुनः मिलते हैं। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी था। पितामह का नाम भट्टगोपाल था। भवभूति ने निम्नलिखित 3 नाटकों की रचना की है। मालती माधव। इस प्रकरण में मालती और माधव का प्रेम प्रसंग मिलता है। मालती के पिता मालती का विवाह अपने एक कृपा पात्र से करना चाहते हैं। मालती 2 बार मौत के मुंह से वापस आ जाती है। अंत में दोनों का मिलन हो जाता है। महावीर चरित की कथा वस्तु रामायण है। इसमें राम को महावीर कहा गया है। इसका महाकाव्य रामायण की कथा से अत्यधिक भिन्न है। उत्तर रामचरित। इसकी कथा रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। राम के राज्याभिषेक से लेकर सीता के मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कल्पनाओं से मंडित की गई हैं। भवभूति की काव्य कला की समीक्षा। भवभूति के एक ही नाटक में कहीं कहीं विभिन्न रस पाए जाते हैं। मालती माधव के श्रृंगार रस, महावीर चरित में जो है वीर रस, रामचरित में करुणा रस प्रधान है। भवभूति एक पंडित तथा कवि थे। उन्होंने अपने नाटकों में शास्त्रों के झंकार, बाण की सनसनाहट, वीरों का गुरवीला गर्जन विस्तृत व्याख्या की है, जिससे हमारे समक्ष सच्ची युद्धभूमि का चित्रण उपस्थित होते हैं। आगे है गद्य का विकास और महत्व। गद्य का विकास और महत्व में है, सर्वप्रथम हमें
गद्य के दर्शन वैदिक संहिता में होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथों में सरल गद्य उपलब्ध होता है। संस्कृत संहिता में पुराण गद्य के दर्शन सुबंधु के गद्य में होते हैं, क्योंकि गद्य रचना में काव्य कौशल कहा जाने लगा था। अतः उत्तर कवियों ने अपना सारा परिश्रम गद्य को पूर्णता प्रदान करने में लगा दिया। संस्कृत साहित्य के गद्य का महत्व। गद्य की प्रमुख विशेषता है गागर में सागर भरना। इसका भाव है कि अन्य भाषा में जो विचार कहने में वाक्यों के द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं, वे संस्कृत साहित्य के गद्य में एक ही पद में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सुबंधु बाणभट्ट द्वारा इनका आदरपूर्वक नाम लिया गया है, अतः सुबंधु बाण से पूर्व हुए हैं। वामनाचार्य ने बाण तथा सुबंधु दोनों का उल्लेख किया है, अतः निश्चित है कि ये दोनों कवि वामन से पूर्व हुए हैं। सुबंधु की एकमात्र उपलब्ध कृति वासवदत्ता ही है। इसमें राजकुमार कंदर्पकेतु और राजकुमारी वासवदत्ता के प्रणय की कथा है। इनका संपूर्ण कथानक काल्पनिक है। राजकुमार कंदर्पकेतु वासवदत्ता को सपने में देखता है, वह उसकी खोज में निकल जाता है। शुक दंपति के द्वारा उसे वासवदत्ता का पता चलता है। राजकुमारी वासवदत्ता भी कंदर्पकेतु को सपन में देखकर मोहित हो जाती है। अंत में दोनों शुक दंपति की मदद से मिल जाते हैं। सुबंधु का गद्य पुराण है। सुबंधु ने एक छोटे से कथानक पर एक ग्रंथ ही रचना कर दी। दंडी महाकवि भारवी के 3 पुत्र हुए, जिनमें मध्य पुत्र का नाम मनोरथ था। मनोरथ के 4 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम वीरदत्त था। वीरदत्त की पत्नी का नाम गौरी था। इन्हीं की गर्भ से दंडी का जन्म हुआ। महाकवि दंडी की 3 रचनाएं हैं। काव्यादर्श, इसके आरंभ में छंदों विचित्र तथा अंत में कला परिच्छेद बताया जाता है। यह काव्यशास्त्र का पुराण ग्रंथ है। आगे है अवंती सुंदरी कथा। इसमें कादंबरी का वर्णन है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में प्राचीन कवियों के विषय में स्तुति पद है। यह ग्रंथ अधूरा है। दशकुमार चरित, यह दशकुमार विचित्र चित्र का संग्रह है। यह अनेक रोमांचक आख्यानों तथा कौतूहल से परिपूर्ण है। आगे है बाणभट्ट। बाणभट्ट के पूर्वज का नाम कुबेर था। कुबेर के 4 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम पशुपति था। पशुपति के पुत्र अर्थपति हुए। उनसे चित्रभानु उत्पन्न हुए। चित्रभानु ही बाणभट्ट के पिता थे। इनके यहाँ वेदपाठी ब्रह्मचारी शंकित होकर वेदोच्चारण करते थे, क्योंकि बाणभट्ट के घर ने पिंजरे में बंद तोते ब्रह्मचारियों को उनकी गलतियों के लिए टोक देते थे। आज बाणभट्ट कवि 2 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। कवि के जो है 2 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। हर्षचरित, उन्होंने यह ग्रंथ अपने स्वामी हेतु लिखा। इसमें अनेक मान्य कवियों की प्रशंसा की गई है। कवि ने अपने जीवन का वृत्त विस्तार लिखा है। हर्षचरित मात्र कोई घटना प्रधान इतिहास नहीं है, अपितु एक रोचक प्रबंध काव्य है। कादंबरी, यह बाणभट्ट के द्वितीय रचना है। इस कथा एक जन्म से संबंध न रखकर चंद्रपीड़
और पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है। आगे है बाणभट्ट की काव्य कला की समीक्षा अथवा बाणोशिष्टम जगत सर्वम समीक्षा करें। बाणभट्ट परिसंख्या अलंकार के सम्राट कहे जाते हैं। ज्ञान की प्रत्येक विधा में उनकी गहरी पकड़ है। उनके वर्णनों में से प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अनेक शास्त्रों में अप्रतिहित गति की थी। बाणभट्ट के सर्वतोमुखी प्रतिभा, अद्भुत वर्णन शैली और प्रत्येक वर्ण विषय के सूक्ष्म वर्णन के आधार पर यह कहा जाता है कि बाण ने किसी विषय को अधूरा नहीं छोड़ा। अतः आलोचकों में बाण के विषय में एक अत्यधिक लोकप्रिय उक्ति प्रचलित है, बाणोशिष्टम जगत सर्वम। बाण ने जितनी सुंदरता से ब्रह्मांड प्रकृति का वर्णन किया है, उतनी ही सुंदरता से अंतः प्रकृति का वर्णन भी किया है। चंपू काव्य की 2 मुख्य विधाएं होती हैं, श्रव्य तथा दृश्य। श्रव्य काव्य को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है, पग, गग, चंपू। और जो है गद्य रचना को चंपू कहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा ऐत्रेय आरण्यक में चंपू काव्य का विकास देखा जा सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण तथा विष्णु पुराण में गगमगह काव्य का अंश विराजमान है। बौद्ध साहित्य के आवेदनों में चंपू की रचना दृष्टिगोचर होती है। आगे है रामायणम। रामायण में 7 कांड है, बाल्यकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और है उत्तरकांड। रामायण महर्षि वाल्मीकि की अमर रचना है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, अतः इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं। रामायण के काल की संप्रमाण विवेचना। रामायण में बौद्ध धर्म की कहीं कोई चर्चा नहीं है, अतः रामायण की रचना बौद्ध काल से पूर्व की है। महाभारत में रामायण का संक्षिप्त रूप रामोपाख्यान का उल्लेख है। इसके विपरीत रामायण में महाभारत का उल्लेख न होने से सूचित होता है कि रामायण महाभारत से पूर्व हो चुकी है। महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। रामायण का विषय विवेचन। रामायण शब्द का अर्थ है राम प्लस अयन, राम का निवास स्थान अथवा राम के साहसिक कार्य। बाल्यकांड, इसमें राम के जन्म से विवाह तक का वर्णन है। अयोध्या कांड, इसमें राम के वनवास जाने का वर्णन है। आरण्यकांड, इसमें दंडकारण्य में प्रवेश करने पर शूर्पणखा के नाक काटे जाने का वर्णन है। और है किष्किंधा कांड, इसमें सुग्रीव से मिलने व बाली के वध का वर्णन है। और फिर आता है सुंदर कांड, हनुमान जी सागर लांघकर लंका जला डालते हैं। और फिर है युद्ध कांड, राम लंका पर आक्रमण कर रावण को मार देते हैं। फिर है उत्तरकांड, इसमें लव कुश के जन्म का राज्याभिषेक का वर्णन है। फिर है रामायण का महत्व, भगवान राम के उदार चित्रण का वर्णन, भारतीय संस्कृति का चित्रण, रामायण की लोकप्रियता। और है महाभारतम, फिर है महाभारत के बारे में। इस विशालकाय महाकाव्य की रचयिता का नाम महर्षि व्यास है, और जो है जिनका पूरा नाम श्री कृष्ण देवनारायण वेद व्यास है। महाभारत के मुख्य रूप से कौरवों तथा पांडवों का इतिहास बताया गया है। इसके अलावा तत्कालीन राजाओं का इतिहास भी प्राप्त होता है। महाभारत 18 खंडों में विभक्त है, जिन्हें पर्व कहा जाता है। संपूर्ण महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक प्राप्त होते हैं। विद्वानों के अनुसार 3 चरणों में महाभारत अपने आधुनिक रूप को प्राप्त कर सका है।
पहला है जय जय नामक। इस महाकाव्य में 8,800 श्लोक थे। भारत विद्वानों के अनुसार दूसरे चरण में विकसित होकर जय काव्य भारत संहिता कहलाया। महाभारत तृतीय चरण में यह ग्रंथ वर्तमान रूप को प्राप्त हो गया। इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 तक हो गई है। और है महाभारत के रचनाकाल की समीक्षा करें। भगवान बुद्ध के आविर्भाव काल तक महाभारत की रचना हो चुकी थी। अर्थात महाभारत के वर्तमान स्वरूप के अधिकांश भाग की रचना 500 ईसा पूर्व तक हो चुकी थी। अर्थात 150 ईसा पूर्व तक इसमें अनेक परिवर्तन होते रहे। इस समय तक महाभारत अपने लक्ष्य श्लोकात्मक रूप को प्राप्त कर चुका था। वस्तुतः महाभारत एक काल की रचना नहीं है। इसको वर्तमान स्वरूप तक सैकड़ों वर्षों की लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। महाभारत का महत्व प्रतिपादित करें। ऐतिहासिक महत्व। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास प्राप्त होता है। महाभारत में कौरवों तथा पांडवों के वंश का विस्तार से परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन जनपदों का इतिहास भी हमें अनेक उपाख्यानों से प्राप्त होता है। राजनीतिक महत्व। महाभारत में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दृष्टिगोचर होती है। इसमें महिलाओं के अबलापन की भावना, राजनीति, कूटनीति, दंडनीति तथा अनीति के व्यवहारिक प्रदर्शन हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। इसके बाद है गीता। महर्षि व्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता पर्व को स्थान दिया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कौरव पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने सगे संबंधियों को देखकर विषाद युक्त हो जाता है तथा धनुष बाण को त्याग रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं, जिन्हें 18 अध्यायों में समायोजित किया है। प्रत्येक अध्याय का विषय की दृष्टि से नामकरण भी हुआ है। फिर है श्रीमद् भागवत गीता, जो है कथा वस्तु एवं महत्व। श्रीमद् भागवत गीता अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह गाया गीत। अर्जुन का मोह। महाभारत के युद्ध में अपने परिजनों को देख अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है। वह शस्त्र त्याग रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। फिर है आत्मा की अमरता का संदेश। श्रीमद् भागवत गीता में जो है श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों का उद्धारण कर लेता है। फिर है कर्म योग सिद्धांत। अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा न करो। अर्थात कर्म करने से मनुष्य को निष्काम रहना चाहिए।